इस वीडियो में आज हम डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर और कंबाइन करना सीखेंगे। दरअसल ये जो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होता है जब एक ही डॉक्यूमेंट पे मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हों। तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर को इस्तेमाल करते हुए जो भी लोग उस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में इस वक्त के साथ साथ कोई भी शख्स क्या क्या चेंजिंग्स कर रहा है उसे कैसे ट्रैक किया जा सकता है। रियल टाइम को ऑथरिंग यानी कि मुख्तलिफ लोग मिल के एक चीज़ लिख रहे हैं, उसको कैसे कंपेयर किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को, तो वहाँ पे इस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में जब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर हम उसको एक ही डॉक्यूमेंट में मर्ज करके अपना वर्क फ्लो जो है वो ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इससे पहले ये होता था कि आपके पास सेपरेट डॉक्यूमेंट्स होते थे और हर बंदा अपना डॉक्यूमेंट पढ़ता था और फिर साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना वो काफ़ी मुश्किल काम था। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसको काफ़ी आसान बना दिया। तो इस चीज़ को समझने के लिए लेट सपोज ये हमारे पास ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लेट सपोज के बहुत से लोग काम कर रहे हैं। एक इसका ओरिजिनल ऑथर है जिसने डॉक्यूमेंट लिखा है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो किसी और एक शख्स ने जो है इसको ओपन किया है और वो इसके अंदर थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वो हाईलाइट करना चाहता है। कि लेट्स सपोज जैसे कि ये जुमला जो है या ये वाली जो फ्रेज है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और इसके अलावा ये जो ब्रैकेट्स में जो कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे इटैलिक कर देते हैं। और इसका कलर जो है हम यहाँ पे इसका कलर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ब्लू रख देते हैं। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजिंग्स की हैं। अब ये जो तब्दीलियां मैं इसके अंदर लेके आया हूँ इसको हम क्या करते हैं, सेव एज के तौर पे हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। लेकिन अब हम इसका नाम रखते हैं रिवाइज डॉक्यूमेंट, यानी आपने इसको रिवाइज किया है, इसके अंदर आप कुछ तब्दीलियां लेके आए हैं, कुछ चेंजिंग्स आप इसके अंदर लेके आए हैं। इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ। अब ये मैंने इसको सेव करके इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं इस वक्त, एक हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और एक हमारा रिवाइज डॉक्यूमेंट है। अब अगर मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं तो ये अपनी उसी पुरानी हालत में ही मौजूद है जिस तरह ये था। और ये जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है इसके अंदर वो चेंजिंग्स की गई हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने की हैं। जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया है, कलर चेंज किया है, यहाँ पे कुछ बोल्ड मैंने किया है। तो अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पे ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ, मैंने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए आपको रिव्यू सेक्शन में जाना है और रिव्यू सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको कंपेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो कंपेयर के ऑप्शन में जाने के बाद आप, बल्कि इसको, ये जो हमने इस टाइम डॉक्यूमेंट बनाया है इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। बाकी ये वर्ड हमारे सामने ओपन है। सिंपल रिव्यू पे जाना है, कंपेयर पे जाना है और कंपेयर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम अपना वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लोकेट करेंगे कि वो कहाँ पे है। उसको मैं ब्राउज पे जाके डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और फिर उसके साथ वो डॉक्यूमेंट जिसको मैंने कंपेयर करना है, जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है, उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं। अब जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोनों का कंपैरिजन मेरे सामने आ जाएगा कि दोनों के अंदर क्या क्या कंपैरिजन यहाँ पे हमारे सामने आया है। तो अब इसके अंदर जो तब्दीलियां आई हैं वो आपने देखनी है कि जैसे यहाँ पे हाईलाइट का वो हुआ है, इसको मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ ही देर पहले हमने इस एरिया को हाईलाइट किया गया है इस डॉक्यूमेंट में। अब अगर मैं एक रिव्यूअर हूं और मैं इस चेंज को एक्सेप्ट करता हूं तो यहाँ पे रिव्यू के सेक्शन में ही यहाँ पे एक एक्सेप्ट का ऑप्शन मौजूद है। एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी ये जो चेंज किया गया है रिवाइज डॉक्यूमेंट में ये एक्सेप्टेबल है और हम इसको एक्सेप्ट करके अगले चेंज की तरफ फोकस करते हैं। और इसको भी आप एक्सेप्ट कर देते हैं इस चेंज को, जो नेक्स्ट चेंज था जिसके अंदर हमने इस पूरी ब्रैकेट में मौजूद टेक्स्ट का कलर चेंज किया था। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चेंज आ रहा है, अगर उसको आप
इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, चेंज को पहले सेलेक्ट करना है आपने, और उसके बाद हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, मूव टू नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। और अगर आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ये तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी चेंजिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है कि आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, और इस चेंज को भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो जहाँ पे रिजेक्शन हुई है, अब आप देखें कि यहाँ पे जो लास्ट वाला जो आपके पास सेंटेंस था जिसको मैंने बोल्ड किया था, वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में, यानी जहाँ पे आप चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एज इट इज बरकरार रहेगा, लेकिन जहाँ पे आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो वापस जो है वो ओरिजिनल स्टेट के ऊपर चला जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट में एक चेंज मौजूद है जिसके अंदर मैंने इस टेक्स्ट को पहले कभी बोल्ड किया था, लेकिन फिर मैंने इसको नॉट बोल्ड कर दिया था, तो यहाँ पे वो चेंज भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसको भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, इस चेंज को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो जितने भी चेंजिंग्स थे वो तमाम को हमने वो कर दिया है। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारे इस कंपैरिजन की वजह से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अब एक्सेप्टेबल लुक में आ चुका है। अब ये हमारे लिए एक तरह से एक्सेप्टेबल है, और हमने इसके अंदर कंपैरिजन के जरिए अपना एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, और इसका नाम हम रखते हैं फाइनल ड्राफ्ट, और इसको अब मैं क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं, क्लोज करता हूं। अब देखिए मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट आ गए। एक मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, एक रिवाइज डॉक्यूमेंट यानी इसके अंदर जो तब्दीलियां की गई, उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट को कंपेयर करके मेरे पास अब ये फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है, जिसमें मैंने चेंजिंग्स का रिव्यू किया है। जहां पे चेंज रिक्वायर्ड था उसको मैंने एक्सेप्ट किया है, जहां पे चेंज रिक्वायर्ड था उसको भी एक्सेप्ट किया, यहाँ पे चेंज रिक्वायर्ड नहीं था, जैसे यहाँ पे इसको बोल्ड किया हुआ था, इसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब ये मेरे पास फाइनल एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ये कहा जा सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट हमें फाइनल मिला है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट का एक कंबाइन डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा आपके पास जो कंबाइन का फीचर है वो भी इसी तरह से काम करता है। रिव्यू पे आप जाते हैं, कंपेयर पे जाते हैं, कंबाइन पे जब क्लिक करते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो अपना सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये हमारा जो है वो रिवाइज डॉक्यूमेंट है, और इसको मैंने दोनों को ओपन कर लिया। ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें फाइनली अब हमारे सामने ये कुछ चेंजिंग्स दोनों की आ चुकी हैं कि दोनों में क्या क्या कंपैरिजन है, जो रिवीजन्स हैं उनकी डिटेल साइट पे आ रही है। साथ ही हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था वो शो हो रहा है, उसकी सारी डिटेल आ रही है। ये रिवाइज डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। साथ साथ हम दोनों को रिवाइज कर सकते हैं, और फिर कंबाइंड डॉक्यूमेंट में हमें दोनों का कंपैरिजन पता चल रहा है कि दोनों का कंपैरिजन क्या है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ये वाला जो चेंज है जहाँ पे हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे इसका कलर ब्लू किया था, और इसके अलावा यहाँ पे हमने इसको बोल्ड किया था। तो इन तमाम चेंजिंग्स को अगर मैं एक्सेप्ट करता चला जाता हूँ और स्टॉप ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारे चेंजेस जो थे वो तमाम एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, और फाइनली आपको ये आपका कंबाइंड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट आपको शो करवाए गए हैं। अगर आप सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल और रिवाइज दोनों को हाइड करना चाहते हैं, उसको आपने हाइड कर दिया है। रिविजन्स को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फाइनली ये हमारे पास कंबाइन रिजल्ट है दोनों का, और इसको आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं कंबाइन रिजल्ट के नाम से। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही छोटी सी मिसाल दी है, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हम अपने इन डॉक्यूमेंट्स को कंपैरिजन करके साथ साथ चेंजिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए एक फाइनल ड्राफ्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंपेयर एंड कंबाइन फीचर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है।